शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जो एमपी में भीषण ठंड का कहर लगातार देखा जा रहा है। प्रदेश में अगले 2 दिन ठंड का अलर्ट जारी किया गया। नए साल पर पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं, तो कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। तो नए साल पर रिकॉर्ड तोड़ सर्दी देखी जाएगी। हालांकि हाल ही में एमपी में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन अब अगले 2 दिनों तक ठंड का कहर एमपी में देखा जाएगा। कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन प्रदेश में अगले 2 दिन सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नए साल पर रिकॉर्ड तोड़ सर्दी दर्ज की जाएगी। बता दें कि कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार मौसम विभाग की ओर से जाहिर किए गए हैं और फिर कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से कर दिया गया है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर तापमान काफी लंबे समय से 10 डिग्री से नीचे पहुंचा हुआ है। और ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर में लगातार कोहरे का कहर देखा जा रहा है और हाल ही में भी मौसम विभाग ने अब बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अगले 2 दिन तक सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर घना कोहरा भी छाया रहेगा, यानी कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से किया जा सकता है। लेकिन अगले 2 दिन में ऐसे ही भीषण सर्दी का कहर देखा जाएगा। नए साल पर सर्दी का सितम देखा जाएगा। बता दें कि विजिबिलिटी कोहरे की वजह से कम हो सकती है। भोपाल से मेरी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई है। मनीषा, एमपी में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव की तस्वीर देखी जा रही है, लेकिन इस समय राजधानी भोपाल की बात की जाए, कैसी तस्वीर है, कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है वहां? देखिए, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो ठंड है उसने अपने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों में उस तरीके की ठंड नहीं पड़ी थी जैसी कि दिसंबर के महीने में पड़नी चाहिए। और लेकिन उसके बाद भी मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया था कि दिसंबर के आखिरी महीने या फिर नए साल की शुरुआत में जो ठंड एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ है जो इस वक्त सक्रिय हुआ है, जिसके चलते आने वाले 2 से 3 दिन एक बार फिर से जो मध्य प्रदेश और भोपाल का मौसम है वो अपने रंग दिखा सकता है। मध्य प्रदेश भोपाल के मौसम में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बदलाव देखा जा रहा था, उतार चढ़ाव देखा जा रहा था, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद हो सकता है 2023 खत्म होते होते ठंड का असर मध्य प्रदेश वासियों को देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और आखिरी हफ्ते में ठंड पड़ने के आसार दिखाए थे, वैसा ही कुछ हुआ है और मौसम विभाग का अनुमान सही हुआ है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि साल खत्म होते होते आखिरी के जो 2-3 दिन हैं उसमें ठंड काफ़ी ज़्यादा अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। अगर हम रात की बात करें, रात में जो तापमान है वो 8 से 9 डिग्री के आसपास जा रहा है, और दिन का तापमान की अगर हम बात करें तो दिन के तापमान में 15 से 20 डिग्री तक दिन का जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, ये सब जो इलाके हैं इन सब में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल में तो जो तापमान है वो रात के समय में 4-5 डिग्री तक जा रहा है, और बाकी उसी के आसपास जो जुड़े हुए जिले हैं वहां भी तापमान की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ इसी प्रकार बने हुए हैं। सुबह के वक्त जो मौसम है वो काफी ज्यादा सर्द हो जा रहा है, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार देखिए बारिश को लेकर तो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे कौन से जिले हैं जहां लगातार तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है? देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में, यानी कि नया साल शुरू होने के बाद 2 दिनों तक बारिश की भी संभावना जताई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो एक्टिव हुआ है उसकी वजह से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और इन सभी जो इलाके हैं यहाँ पे जो तापमान है वो इस वक्त फिलहाल रात के समय में 6 से 7 डिग्री तक चला जा रहा है। और वहीं अगर हम भोपाल राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री, 9 डिग्री, 11-12 डिग्री के आसपास रात में भी दर्ज किया जा रहा है।
बिल्कुल, तो ऐसे कई इलाके हैं जहां पर तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले 2 दिन तक ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मनीषा हमारे साथ बने रही। इसी बीच ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, काफी लंबे समय से देखा जा रहा है ग्वालियर की तस्वीर जो है, पूरा ग्वालियर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इस समय कैसा तापमान, कैसी तस्वीर है वहां की, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो कड़ाके की सर्दी से इस वक्त जूझ रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि सुबह के 6 बजे के वक्त खुला आसमान था, किसी भी प्रकार का फॉग जो है वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है एक बार फिर से फॉग जमने लगा है और साफ तौर पर ये पेड़ पर जो टहनियां और पत्तियां हैं, ये जो आपको हिलती हुई नजर आ रही है, साफ इशारा कर रही है कि ग्वालियर इस वक्त शीत लहर जो है उसकी चपेट में है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, ठंडी हवा जो है उत्तर भारत से आने वाली वो चल रही है। यहाँ पर सुबह के वक्त वॉक करने वाले सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। ग्वालियर चंबल अंचल, विशेष रूप से ग्वालियर में किस तरह की सर्दी महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शीत लहर की शुरुआत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि आज जो टेम्परेचर है मुझे लगता है 7-8 डिग्री के आसपास होगा। और देखिए, मॉर्निंग वॉक भी थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि हम लोग लगभग 5:30-6 बजे निकला करते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय 7:30 बजे के आसपास जो है निकलना पड़ रहा है। फिर भी सुबह के 6 बजे के वक्त देखा गया था, आसमान पूरा साफ था, बिल्कुल फॉग नहीं था। लेकिन अब जैसे ही अब ये 8 बजे हैं, उसके बाद एकदम तेजी से तेज हवाओं के साथ कोहरा आगे बढ़ रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है इस समय और मौसम को देखते हुए लोग वॉक के लिए भी सवेरे लेट निकल रहे हैं, जबकि आज 20 साल से लगभग हम लोग रोज सैर पे निकलते हैं। लेकिन क्या है, आज जो ठंड है वो बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है, इसलिए लोगों का निकलना लेट हो पा रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो लोग रूटीन वॉक में अपने सुबह 6 बजे के वक्त घर से निकला करते थे, लेकिन अब वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ सज्जन और मौजूद हैं। यहाँ पर आप पूरे कवर हैं, वॉक पर निकले हुए हैं। आज जो सर्दी मौसम जो एकदम ठंडा हुआ है, उसकी वजह से एकदम से घर से निकलना बड़ा मुश्किल लगा। और जो ठिठुरन भरी सर्दी आज सुबह स्टार्ट हुई है, कोहरा तो इतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे कोहरा भी अपना रूप लेता जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, आप पूरे कवर होके निकल रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की सर्दी अपने आप में मध्य प्रदेश में अलग पहचान रखती है। नहीं, देखिए, हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि कोहरा भी पड़ रहा है। आज तो कोहरा इतना ज्यादा हो गया है कि हमको निकलने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन हम रूटीन वॉकर है। सर्दी बहुत है, वास्तव में सर्दी बहुत है। सर्दी बहुत ज्यादा है। जो ग्वालियर के तापमान पर अगर गौर किया जाए तो कल जो तापमान रहा था न्यूनतम वो लगभग 60 डिग्री के आसपास रहा था, वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। यानी साफ तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग के जरिए अलर्ट भी जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में बरसात भी हो सकती है, लिहाजा एक और जो कोहरा घना छा रहा है, इसके अलावा लगभग 4 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से जो ठंडी हवाएं उत्तर भारत से आ रही है, वो कहीं ना कहीं ग्वालियर के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण सर्दी की दस्तक को साफ देती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल कर्ण, बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच इंदौर से मेरे सहयोगी चंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंकी, एमपी में आने वाले दिनों में सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी आशंका जाहिर की है, लेकिन इस समय इंदौर में क्या तस्वीर है, कितना तापमान है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए इंदौर से मालवांचल की, जिसको कि इंदौर संभाग में भी तमाम जिले हैं, वहाँ पर मौसम विभाग है, क्योंकि मौसम लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मौसम के जो ठंडी है वो रात के समय और सुबह काफी बढ़ गई है। इसके साथ अगर दोपहर में बात की जाए तो हल्की धूप निकलती है, कुछ लोगों को मौसम ठंड से राहत मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो शाम को 6 बजे ही जो कि एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। सुबह की बात की जाए तो जो मौसम के ठंड के कारण जो स्कूली बच्चे हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दूसरी ओर जो कामकाजी लोग हैं उनकी अगर बात की जाए तो वह काफी लेट निकल रहे हैं। जो काम सुबह 9 बजे से या 10 बजे से शुरू किए जा रहे हैं, तो वही जो काम थे वो लेट प्रारंभ किए जा रहे हैं। स्कूली के बच्चों की बात की जाए तो वह स्कूल का टाइम में भी थोड़ा स्कूल विभाग की तरफ से भी फेरबदल किए गए और तमाम तो की ठंड के कारण अन्य जो छूट दी जा रही है। उसी के साथ अगर मौसम विभाग के अलर्ट की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि जो आने वाला जो नया वर्ष है वो हल्की बूंदाबांदी और जो ठंड है उसके साथ ही प्रारंभ होगा। हल्की कुनकुनी सी धूप दोपहर में जरूर निकल सकती है, लेकिन लगातार ठंड का प्रकोप जो है बना रहेगा, जिसके कारण अगर बात की स्वास्थ्य की तो खांसी और सर्दी की जो है तादाद लगातार हॉस्पिटल में बढ़ी है और इसके कारण
लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी इस पूरे मामले में जो है कि नजर बनाए हुए। ठंड के मौसम में अधिकांश फीवर के मामले बढ़ते, इस कारण से फीवर का हॉस्पिटल भी एक बार फिर से जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम स्थानों पर शुरू कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाएगा ठंड की, तो ठंड में ही तमाम जो मुश्किलें आम व्यक्ति की शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर सीधा तौर पर असर पड़ता है। तो मौसम विभाग बढ़ती ठंड के साथ ही कई बड़े बदलाव जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंकी और कर्ण हमें तमाम जानकारी देने के लिए। मनीषा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी। तो एमपी में ऐसे कई इलाके जहां पर ठंड का